5 स्टार 7 स्टार होटल, जो कि अपने पैसे से तो कभी जा नहीं सकते थे। पहली बार गए थे तो लग रहा था यार आके फंस गए हम, कहाँ आके। वहाँ पे जो जहाज चलती थी कोई रजिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं था। आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मैं जीपी रेटिंग का कोर्स करके ऑफिसर बना। मैंने अपनी पढ़ाई यूपी बोर्ड से की थी, हिंदी मीडियम से। पढ़ने में बहुत ही एवरेज था। मैंने 10th किया, 10th में मेरे परसेंटेज भी बहुत कम थे। आप सोच भी नहीं सकते कितना कम परसेंटेज थी 10th में, क्योंकि मैं पढ़ाई ही नहीं करता था उस टाइम में। तो मैं आपको सब दिखाऊंगा भी, कितना परसेंटेज थे, कितना नंबर आया था मेरा, उसके बाद 12th में कितने नंबर आए हमारे। और आपको लग रहा होगा 12th में बहुत अच्छा पढ़ने में रहा, बिल्कुल भी 12th में भी मेरा अच्छा नहीं, 54% खाली परसेंटाइल 12th में आए थे। बायो से किया था, उसके बाद में फिर से एक सब्जेक्ट मैथ से किसी ने बताया कि अगर मर्चेंट नेवी में जाना है या कुछ जाने के लिए ऐसा होता है, बाद में मेरे पता नहीं था, तो बायो से मैं 12th कर लिया। उसके बाद में फिर एक सब्जेक्ट से मैथ से किया, तो मैथ में करीब ठीक ठाक नंबर आ गए थे। कैसे आते यूपी बोर्ड में आपको पता है। उसके बाद में मैं देखने लगा इधर उधर, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक मेरा दोस्त बताया, वो जा रहा था ट्रेनिंग करने के लिए कि मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग का कोर्स, तो वो करने जा रहा था। तो मैं भी उसके साथ में जीपी रेटिंग का कोर्स करने चला गया। 6 महीने जीपी रेटिंग का कोर्स किया, वो भी ऐसे कॉलेज से जहाँ पे प्लेसमेंट ही नहीं होता, उस कुछ पता ही नहीं, खाली वहाँ जाइए, पैसा दीजिए, ट्रेनिंग करिए। खैर 2010 में उस टाइम में एक कॉलेज में एग्जाम भी होता था, जैसे बीपी मरीन में 1000 का फॉर्म मिलता था। फॉर्म भरिए, जीपी रेटिंग का एग्जाम दीजिए, अगर हो गया तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो वहाँ मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। और उसके बाद जाके एक दूसरे कॉलेज से वहाँ एडमिशन लिया मैंने, डायरेक्ट फीस जमा करी। एक एजेंट बताया कि वहाँ फीस जमा करिए, एडमिशन हम करा देंगे। तो मुझे लगा हो जाता होगा, ऐसे वहाँ गए, फीस दिए, एडमिशन ले लिए। 6 महीने की ट्रेनिंग कर लिए वहाँ। मुझे उस टाइम इंग्लिश बोलने भी बहुत अच्छी नहीं आती थी, कि ऐसे टूटी फूटी बोलता था बस जो है। उसके बाद जब ट्रेनिंग हो गई तो फिर हम जहाज ढूंढने लगे, समझ में नहीं आता था। एक दोस्त के जरिए एक जगह मिला कि वो पैसा लेगा कुछ जो है, जहाज पे चढ़ा देगा। तो हम और हमारे दोस्त दोनों लोग उसको पैसा दे दिए, तो वो जाके मलेशिया भेज दिया। मलेशिया में जाके भी फंस गए हम लोग। वहाँ पे जो जहाज चलती थी कोई रजिस्टर नहीं, कुछ भी नहीं था। वो बोला कि आप लोग आ जाइए, सारा हो जाएगा आपका। तो हम लोग टिकट का पैसा सब कुछ करके वहाँ गए मलेशिया। बाद में पता चला कि शिप लकड़ी लोड होता था, उस पर रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो ऐसे ही अनलीगल चला रहे थे वो लोग। तो हम लोग जाके फंस गए थे, भाई क्या करना है। तो गए वहाँ करने लगे, तो दोस्त से बात हुई, भाई यार आके फंसा दी हम लोग को। तो बोला कोई बात नहीं, आप लोग 9 महीना करिए, वॉच कीपिंग का टाइम हो जाएगा तो वॉच कीपिंग आपका हम लोग निकलवा देंगे जुगाड़ करके। तो हम लोग ठीक है 9 महीने खींचे। वहाँ काम का भी इतना प्रेशर, खाने को नहीं। पहली बात क्या है कि पहली बार तो घर से इतना दूर गए थे, प्लस एक भी इंडियन नहीं, मैं अकेला उस जहाज पे इंडियन था। वहाँ इंडोनेशिया, फिलीपीन, मलेशियन, ऐसे बहुत सारे मिक्स क्रू थे। उनकी लैंग्वेज भी एकदम नहीं समझ में आ रही, उनको इंग्लिश नहीं आती थी और हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। अब सोच लो किस लेवल का था। खाना भी उनको नहीं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर राइस दिखता था कि राइस है, उसको खा लो, कभी चीनी डाल के खा लिया, कभी अचार से खा लिया, कभी कुछ, धीरे 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 करके। और ऐसा था कि इतना पैसा दे के आए, वापस भी नहीं आ सकते। अगर वापस आ गए तो पैसा डूब जाएगा। तो ये हुआ कि भाई अब आ गए हैं तो कुछ ना कुछ करके पैसा निकाल के जाएं। और मेरा दोस्त बोल रहा था भाई अगर कर लेंगे आप लोग तो वॉच कीपिंग कहीं न कहीं करके हम लोग निकलवा देंगे। फिर हम लोगों ने कैसे नूडल्स खा के, राइस खा के, ऐसे कैसे कर करके जो है 9 महीने निकाले वहाँ पे, कि हमारा वॉच कीपिंग निकल जाएगा। पैसा जो है तो ओनर ठीक ठाक था, जो ओनर था वहाँ पे, मान लीजिए 10 से 15 हज़ार महीने का इंडियन पड़ जाता था, दे देता था वो। उसमें भी वहाँ बाहर जाके लकड़ी में बहुत रिस्क काम रहता, मतलब कभी करिए नहीं। सेफ्टी के नाम पे एक भी सेफ्टी कुछ नहीं, ना हेलमेट, ना ग्लव्स, ना शूज़। ये तो अभी बहुत सारी चीज़ हो गई ना, तो आपके बॉयलर सूट तक नहीं मिलते थे। अब सोच लीजिए किस लेवल का काम था वहाँ पे। कीचड़ में काम है, लकड़ी का काम है, बहुत रिस्की काम है। तो वहाँ 1-2 बार ऐसे भी हुआ कि हमारा जो अगल बगल शिप लगती थी, बहुत सारे इंडियन मिलते थे कभी कभी, तो बोलते थे यार हमारे शिप पे। तो बाद में एक इंडियन मिसिंग भी हो गया था, वहाँ गिर गया था लकड़ी के काम में। अब वहाँ गिर गया तो कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, वो मिसिंग हो गया, बाद में मिला भी नहीं उसकी बॉडी। तो बहुत सारा ऐसे रिस्क हुआ। हम लोग डर डर के काम करते करते कि चलो भाई कुछ ना कुछ करके हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रिप जब भी करके आया तो यहाँ वॉच कीपिंग के लिए हम लोग दौड़ने लगे। तो भाई सब यहाँ बोलते हैं भाई यहाँ कोई आरपीएसएल कंपनी से आप गए ही नहीं हो, आपका मास्टर चेकर पे तो है ही नहीं, आपके जो गवर्नमेंट की साइड होता है इस पे कुछ अपडेट ही नहीं है, तो कैसे आपकी वॉच कीपिंग मिली। हम लोग बहुत 3-4 महीने घूमे, जब समझ में आ गया कि भाई हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, वॉच कीपिंग नहीं निकलेगी और जो है गलत काम है वो सब नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने फिर से कुछ, तब तक जानकारी हो गई थी कि क्या कंपनी होती, कहाँ जाया जाता है, कैसा। तो हम लोगों ने कंपनी टू कंपनी जाना चालू कर दिया सेकंड शिप के लिए। तो जो कंपनी
कंपनी में जाते थे नो वैकेंसी नो वैकेंसी। बहुत सारी कंपनी ऐसे है कि आप इंटर भी नहीं कर सकते। वहाँ जाएंगे गेटमैन जो वॉचमैन होता है वो भी बोल देता है भाई आप बाहर चाहिए, आपको एंट्री नहीं है, फ्रेशर लेते ही नहीं हम लोग। तो ऐसे घूम घूम के कर करके बहुत सारा के बाद में एक बंदा और मिला, फिर बोला भाई इतना पैसा कुछ लगेगा, आपको हम ठीक ठाक जगह करवा देंगे। तो उसमें हमारे कुछ पुराने दोस्त थे, वो गए थे 1-2 बार, तो बताए भाई ट्रस्टेड बंदा है, आप करवा सकते हैं। तो उस कंपनी को फिर से हमने एजेंट को मान लीजिए फिर से पैसा दिया, तो सही जगह हमको लगभग भेज दिया मान के चलिए। तो वहाँ फर्स्ट शिफ्ट के बाद जब गए इस पे गए तो वहाँ हम लोगों को 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। 6 महीने के पहले ही भेज दी, कंपनी की पॉलिसी थी, कंपनी तो अच्छी थी, सऊदी में भेजा तो ठीक ठाक हम लोग करके आ गए। तो 6 महीने के पहले आ गए तो फिर से वॉच कीपिंग नहीं निकला, क्योंकि वॉच कीपिंग के लिए मिनिमम 6 महीने चाहिए। तो हमारी फिर से वॉच कीपिंग नहीं निकली, फिर से फ्रेशर है तो फिर से एजेंट को पैसा दिए थोड़ा बहुत, फिर से वो जहाज पे भेजा वही कंपनी में। तो उस कंपनी का एजेंट का रोल ही है, उस जाएंगे तो थोड़ा ना कुछ पैसा उसको देना पड़ता है। तो दिए, फिर से गए दोबारा, फिर आए, तब वॉच कीपिंग निकली, उसके बाद 1-2 जहाज और उसमें किए, फिर जो है COP निकली। ऐसे कर करके फिर जो है 4-5 जहाज उसमें हो गए, काम वाम अच्छा था। फिर क्या हुआ कि जो फ्लीट में कैसे इंटरव्यू, मेरा एक दोस्त गया था, बोला ओपनिंग चल रही है आजकल ये ले रहे हैं। तो हम लोग फ्लीट में गए इंटरव्यू के लिए, सब लोग हमारे दोस्त का ही। तो फ्लीट में जो इंटरव्यू लेते हैं वो तो बोला आपकी छोटी छोटी जहाज है, हम नहीं लेंगे, आप बड़ी जहाज का देख रहे हैं। तो हम कहे सर यही है जो है। पूछे सैलरी कितनी मिलती थी वहाँ, तो लगभग $600 उस टाइम पे मिलता था वहाँ पे, $600-700। तो मैंने बताया सर इतना मिलता है। तो उन्होंने बोला हम भी इतना ही देंगे। तो बोला सर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त बोला था आपको जो भी बोलेंगे तो यस बोल देना, हाँ हमें करना है। तो बोले हम भी इतनी सैलरी देंगे। हम कहे सर ठीक है कर लेंगे, आप तो सैलरी बाद में बढ़ा दोगे, वहाँ तो सैलरी बढ़ती नहीं क्योंकि वहाँ सैलरी फिक्स थी। तो उन्होंने ले लिया। खैर बोला कि हम आपको उसी टाइप का जहाज में पहले डालेंगे, बाद में बड़ी जहाज पे देंगे। हम सर कोई बात नहीं। तो उसने हमें 3-4 महीने उनका जो प्रोसेस रहता है, कोर्सेस वैसे कराया, मेडिकल वेडिकल हुआ, 3-4 महीने हम लोग बैठे थे। बाद में हमारा लक अच्छा समझिए बड़ी जहाज में भेज दिए पहली बार में ही। तो काम वाम अच्छा हुआ, तो काम फिर प्रमोशन वगैरह जल्दी से हो गया। फिर तो कुछ आइडिया लग गया कि कैसे कैसे होता है। तो उस टाइम ही पता चला था हमको कि भाई GP रेटिंग के अलावा भी आप जब भी जाओगे तो आप DNS का कोर्स कर सकते हो, ये होता है BSc कर सकते हो, BTech मरीन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। तो उस टाइम हमें पता ही नहीं था, और उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था कि हमें कुछ पता चल जाए। उस टाइम तो ऑफलाइन ही सारा कुछ था, जो कोई दोस्त बता दिया, कोई बता दिया तो हो जाता था। अभी तो सोशल मीडिया है, आपको पता चल जाता है। तो ये बहुत सारे बंदों को, बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आता है कि उनको GP रेटिंग करना चाहिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, DNS कोर्स क्या होता है, BSc क्या होता है। यही सबको देखते हुए, और जो है लगभग हमें 15 साल हो भी गए इस मर्चेंट नेवी में, तो बहुत सारी चीज़ें पता भी चल गई हमें कि एक्चुअल में बंदों फंसते कहाँ हैं। एंट्री के टाइम में ही फंस जाते हैं, वो कहाँ फंसते हैं, उनका क्या है सब्जेक्ट लेने में। तो यही सबको देखते हुए एक बुक हमने लिखी है जिसका नाम है मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये बुक बनाया हमने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जैसे यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, MP बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड, बहुत सारे ऐसा बोर्ड है जहाँ पे इंग्लिश नहीं चलता है उतना, उनको इंग्लिश नहीं आता। तो हिंदी में इसलिए भी हमने लिखा हिंदी में, और कि बच्चा पढ़ ले, उसको पता चल जाए कि अच्छा एक्चुअल में क्या होता है मर्चेंट नेवी में, कैसे कैसे जाया जाता है, कितने तरीके के कोर्स होते हैं, वो कौन सा कोर्स करके जा सकता है, बेस्ट कौन सा होता है। ऐसा सारी चीज़ें हमने उसमें डाल दी बुक में। तो आराम से जाके आप जो है ये बुक फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से जाके ले सकते हैं। आप बुक पढ़ लेंगे, बहुत पतली सी छोटी सी बुक है, लेकिन पूरा नॉलेज उसमें दिया गया है कि आपको मर्चेंट नेवी कितने तरीके कोर्स होते हैं, क्या क्या है, कैसे स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, आप एजेंट से बच सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, आप सारा कुछ कवर करने की कोशिश किया है हमने। तो एक बार बुक अगर आप मर्चेंट नेवी की सोच रहे हैं तो जरूर आप पढ़ लीजिए, ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। उसके बाद में जब भी मैं फ्लीट में गया तो वहाँ का कल्चर ही एकदम अलग था भाई। यहाँ तो तभी समझ में आया कि अच्छा मर्चेंट नेवी की असली ये है, स्टैंडर्ड ये होता है। काम का वहाँ टाइम का रूटीन था, भाई आपको इतने बजे उठना है, इतने बजे का काम है, इतने घंटे का लंच टाइम है, टी ब्रेक है आपका, कैसे ऑफिसर से बात करना है, कैसे इंजीनियर से बात करना है, किसका क्या शेड्यूल है, खेल का भी टाइम है, खाने का टाइम है, वैरायटी ऑफ फूड है, बहुत सारी चीज़ें तभी। और बहुत सारी कंट्री में घूमने को मिला। ऐसे ऐसे होटल में रखे हमको, 5 स्टार 7 स्टार होटल, जो कि अपने पैसे से तो कभी जा नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ जाके कभी हफ्ते 10 दिन रहना होता है कि सिपाही नहीं है, एंकर पे है, डिले हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, जो अमेरिका में हो गया, लंदन में हो गया, बहुत सारी जगह ऐसे आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है, दुबई, सिंगापुर, बहुत। तो समझ में आता है कि भाई अच्छा मर्चेंट नेवी में असली ये है। जब भी बाहर घूमने गए, देखे, लोगों से बात किया, तो लगता है कि नहीं अच्छा मर्चेंट नेवी की असली लाइफ ये है। पहली बार गए थे तो लग रहा था यार आके फंस गए, हम कहाँ आके, हम तो गलत जगह हो गए। लेकिन जब भी एक्सपीरियंस मिला अच्छी कंपनी का, अच्छे लोगों के साथ मिला, वहाँ इंडियंस भी काफ़ी थे, बहुत सारा
खाने का भी सारा सिस्टम है, बाहर कंट्री में घूमने के जा सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अच्छा लगा, समझ में आता है कि नहीं भाई मर्चेंट नेवी अच्छा है, बट आप सही गाइडेंस के साथ जाइए, सही लोगों से पता करके जाइए, सही चीज़ें पढ़ के जाइए। लास्ट मैसेज सबसे मैं यही देना चाहता हूँ कि अगर मर्चेंट नेवी में 1000 बंदे जीपी रेटिंग कर रहे हैं तो 1000 के 1000 भी ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं बना, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं जो कि हैं अभी मर्चेंट नेवी ऑफिसर। सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए, आपका लगन होना चाहिए, पढ़ने की इच्छा होना चाहिए, मेहनत करने आपको आना चाहिए। हम लोग के टाइम में तो 36 मंथ बाद आप दे सकते थे एग्ज़ाम, अभी तो 12 महीने में भी एनसीवी दे सकते हैं आप लोग। बहुत ही आसान हो गया पहले की कंपेयर। पहले सोशल मीडिया कुछ नहीं था, पढ़ाई का कुछ नहीं था, समझ में नहीं आता था। अभी तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारा मटेरियल है ऑनलाइन आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, गाइड करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अगर आपको पढ़ने की भूख है, अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ। लेकिन अगर प्रेफरेंस उसी को देता हूँ, अगर आप डीएनएस बीएससी या बीटेक कर सकते हैं, पैसा इतना है, पढ़ने में अच्छे हैं, तो वो करिए आप। फाइनल मैसेज मेरा यही है। बाकी आपको कुछ पूछना है हमारी जर्नी के बारे में तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ पर और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, कोशिश करेंगे वो वीडियो ला दें ताकि आपका जो भी और कन्फ्यूजन हो वो दूर हो जाए। बाकी हमारी बुक ऑर्डर कर लीजिए, मर्चेंट नेवी कंप्लीट गाइड, हिंदी में है, मर्चेंट नेवी संपूर्ण ज्ञान। पढ़िए, आपके डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपको वीडियो जरा भी नॉलेज वाली लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल शिपिंग अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको ऐसे वीडियो नॉलेज वाले मिलते रहें। थैंक यू।